नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही बेसिक टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि क्या है कैंसर और कैंसर क्यों होता है। ये आपका दुर्भाग्य है, गलत जीवन शैली है, या फिर आपकी ख़राब जीन्स या अनुवांशिकी, जिसे जीन्स को हम अनुवांशिकी कहते हैं, या फिर आपकी ख़राब जीन्स या अनुवांशिकी के कारण है। कैंसर जो शब्द है वो तब यूज़ किया जाता है मेडिकल टर्म में जब भी हमारी बॉडी में जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं जो कि ग्रो होते रहते हैं, डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, जब भी ये सेल्स एबनॉर्मली ग्रो करना शुरू हो जाते हैं और वो बहुत ही रैपिडली जल्दी से बढ़ते हैं और एक डिसरेगुलेटेड तरीके से, गलत चलत तरीके से बढ़ते हैं, तब कैंसर का फॉर्मेशन होता है। ये सेल्स जब रैपिडली और जल्दी जल्दी बढ़ने के कारण शरीर में कहीं भी सर से लेके पैर तक गांठ बना सकते हैं। कैंसर का बर्डन या जो बोझ है वो धीरे धीरे पूरे विश्व में ही नहीं, इंडिया में भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एक उदाहरण के लिए 2016 में करीब 11 लाख नए केसेस कैंसर के डायग्नोज हुए थे। कैंसर के ज़्यादा केसेस आने के कई कारण हैं। एक तो कैंसर ज़्यादा बढ़ भी रहा है, एक इसकी डायग्नोसिस भी ज़्यादा हो रहा है, और लोग जो इससे पीड़ित हैं वो ज़्यादा देर तक जिंदा भी रह रहे हैं। इसलिए कैंसर का बर्डन ओवरऑल, चाहे वो कैंसर से पीड़ित लोगों का हो या फिर कैंसर से जो लोग लड़ चुके हैं, जिनको हम सर्वाइवर कहते हैं, उनका हो, इनकी मात्रा बढ़ती जा रही है। मरीज हमसे कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, ये जो गांठ है ये बिनाइन है या मैलिग्नेंट है या ट्यूमर है। ट्यूमर एक कॉमन टर्म है जो को कॉमन मेडिकल लैंग्वेज में इसको ट्यूमर कहा जाता है। हम डॉक्टरी भाषा में कहीं भी अगर बॉडी में कोई गांठ या मास फॉर्मेशन होता है उसको हम ट्यूमर कहते हैं। जब ये गांठ बनना वहीं पे रहता है, उदाहरण के लिए अगर कोई गांठ पैर में बन रही है और वो पैर में ही धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और कहीं और नहीं फैल रही, तो उसको हम बिनाइन नेचर कहते हैं। मतलब कि ट्यूमर जिस जगह पे बढ़ रहा है वहीं पे रह रहा है और बाकी जगह किसी शरीर में नहीं फैल रहा। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं उनकी क्षमता होती है कि वो बड़ी जल्दी बढ़ सकते हैं, आसपास के स्ट्रक्चर्स और बॉडी के विभाग को इन्वॉल्व कर सकते हैं और बाकी पार्ट्स में भी फैल सकते हैं। उदाहरण, अगर ब्रेस्ट की गांठ का इलाज ना कराया जाए तो वो लंग में फैल सकती है, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर हो सकता है। विश्व में और भारत में जो कैंसर के नंबर 1 कॉजेज़ हैं मेल्स और फीमेल्स में, वो अलग अलग हैं। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा कैंसर्स आदमियों में जो कैंसर होता है वो है लंग का कैंसर और ओरल कैविटी या मुंह और गले का कैंसर। और फीमेल्स में जो सबसे कॉमन कैंसर होने वाला है वो ब्रेस्ट कैंसर है। उसके बाद सर्विक्स का, जिसको हम बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, और अंडाकोश का या फिर ओवरी का कैंसर। ये कॉमन कैंसर्स जो हैं फीमेल्स में होते हैं। जो गांव की महिलाएं हैं उनमें आज भी सर्विक्स कैंसर ज़्यादा पाया जाता है, और शहर की या फिर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की, बड़ी सिटीज़ की जो महिलाएं हैं इंडिया में, ये पाया गया है कि उनमें ब्रेस्ट कैंसर जो है वो प्रथम स्थान पर है। तो दोस्तों, आपके दिमाग में ये प्रश्न उठता होगा कि कैंसर क्यों होता है। क्या ये बैड जीन्स के कारण है, या फिर एक गलत जीवन शैली के कारण है, या आपका दुर्भाग्य है। बैड जीन्स या बैड अनुवांशिकी का ये मतलब है कि हम सब के अंदर कुछ ऐसी जीन्स रहती हैं जो कि हम अपने माता पिता से या दादाजी दादाजी से या फिर परदादाजी से हम इनको इनहेरिट करते हैं। कई बार ये जीन्स में डिफेक्ट होने के कारण भी कैंसर होता है। एक कॉमन एग्जाम्पल या बहुत ही पॉपुलर जो उदाहरण है वो है BRCA1 और 2 जीन। ये जीन हमें अपने फैमिली से इनहेरिट हो सकती है, और अगर हम में ये जीन अवेलेबल है तो महिलाओं में ब्रेस्ट और ओवरी कैंसर का और आदमियों में प्रोस्टेट कैंसर का होने की उम्मीद या चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। जीन्स रिलेटेड कैंसर को हम लोग हेरिडिटरी कैंसर्स या फिर फैमिलियल कैंसर्स के नाम से भी पहचानते हैं या जानते हैं। दूसरा कारण है खराब जीवन शैली।
दोस्तों ये सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि जीवन शैली हमारे हाथ में है। खराब जीवन शैली जैसे कि तंबाकू का इस्तेमाल, अल्कोहल का एक्सेस अमाउंट में इस्तेमाल, लाइफस्टाइल जिसके में ऐसा खाना जिस या जंक फूड की मात्रा ज़्यादा लेना, या फिर मोटापा, ये सब भी एक इम्पॉर्टेंट कारण हैं कैंसर्स के। मोटापे से ब्रेस्ट कैंसर, बड़ी आंत का या कोलोन कैंसर, यूट्रस का कैंसर रिलेटेड है। तंबाकू से ना ही मुंह का या गले का, बट कहीं और जैसे कि फूड पाइप का कैंसर, पेशाब की थैली का कैंसर रिलेटेड है। एक्सेस अल्कोहल कंजम्पशन के साथ भी फूड पाइप का, पेट का कैंसर और लिवर का कैंसर रिलेटेड है। तो जो हमारी जीवन शैली है वो हमारे हाथ में है। अपने वेट को मेंटेन करना, एक्सरसाइज रेगुलरली करना, जंक फूड कम खाना, तंबाकू और अल्कोहल का सेवन ना करना भी हमें कुछ हद तक प्रोटेक्शन देता है कैंसर से। और जो लास्ट कैंसर का जो कारण हम मानते हैं वो मानते हैं दुर्भाग्य। आपका कई ऐसे मरीज हमारे पास आते हैं जिनमें ना तो उनके लाइफस्टाइल में कोई प्रॉब्लम है, उनका जीवन शैली बहुत स्वस्थ तरह से वो अपने जीवन को जीते हैं, उनकी जो अनुवांशिकी है उनमें कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी वो इस बीमारी से पीड़ित हैं। कई मरीज जो कि गांव से आते हैं या जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ कैंसर के डायग्नोसिस के लिए इतनी अच्छी तरह से डेवलप्ड नहीं हैं, उनमें भी ये गांठों को कई बार, जैसे कि फेफड़े की कैंसर को कई बार ट्यूबरक्लोसिस के साथ कन्फ्यूजन हो जाता है। उनका जो डायग्नोसिस है वो भी काफ़ी लेट स्टेज में होता है और सही ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण उनके रिजल्ट्स काफ़ी पुअर रहते हैं।